नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मिशन नासा और अमेरिका के लिए गौरव का प्रतीक है, उसमें एलन मस्क जैसे अरबपति बिजनेसमैन की अपनी चालें भी छुपी हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के उस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की, जिसमें स्पेस एक्स की भागीदारी तो थी ही, लेकिन एलन मस्क की चालाकियों ने पूरा गेम ही बदल दिया। 2024 में नासा ने एक क्रांतिकारी मिशन की घोषणा की, आर्टेमिस 5, जिसमें भारतवंशी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भी भेजा जाना था। इस बार नासा अकेला नहीं था, इसमें स्पेस एक्स की भी एक बड़ी भागीदारी थी। स्पेस एक्स का काम था अंतरिक्ष यान यानी कि स्टारशिप तैयार करना, सप्लाई भेजना और सिग्नल सिस्टम संभालना। लेकिन क्या एलन मस्क केवल सहयोग के लिए आए थे या फिर उन्होंने अपने दिमाग में कोई और भी प्लान बनाया हुआ था? एलन मस्क ने इस मिशन में एक खास तकनीकी योगदान दिया, एक एआई मॉड्यूल जो अंतरिक्ष यात्रियों की गतिविधियों की निगरानी और डेटा एनालिसिस करता था। लेकिन सूत्रों के अनुसार इस मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि ये सिर्फ नासा को नहीं बल्कि स्पेसएक्स के सर्वर को भी डेटा भेजता था। मतलब सुनीता विलियम्स समेत बाकी क्रू के सभी बायोमेट्रिक डेटा, मिशन रिपोर्ट्स और लोकेशन लॉग्स, सब कुछ एलन मस्क की टीम को लाइव फीड से मिल रहा था। नासा का कम्युनिकेशन सिस्टम जब एक बार फेल हुआ तो मिशन कंट्रोल को लगा कि ये सामान्य तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन बाद में पता चला कि स्पेसएक्स के नेटवर्क ने नासा के मूल ट्रांसमिशन सिस्टम को ओवरराइड कर दिया था। इसका मतलब कुछ समय के लिए सुनीता और उनकी टीम पूरी तरह एलन मस्क की कंपनी के सिस्टम पर निर्भर हो गई थी। और इस दौरान एलन मस्क की टीम ने प्रोग्राम शुरू किया, एक क्वांटम टेस्ट ट्रांसमिशन, जो इस मिशन का हिस्सा नहीं था। सुनीता विलियम्स ने मिशन के दौरान एक बात कहा था, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी जानकारी में नहीं है। कुछ डिसीजंस हमसे पहले ही लिए जा चुके हैं। ये बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया था, लेकिन मिशन से लौटने के बाद उनके इंटरव्यू में एक बात छुपाई नहीं जा सकी। उनकी चिंता एआई सिस्टम के सेल्फ बिहेवियर को लेकर थी। कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलन मस्क ने इस मिशन को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने अपनी तकनीकों को बिना नासा की अनुमति के टेस्ट किया। अब सवाल यह है कि एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया? क्या वो चाहते थे कि भविष्य में के अंतरिक्ष मिशन केवल सरकारी एजेंसियों पर ना हो बल्कि प्राइवेट कंपनियों की पकड़ में आए, या फिर वो एक सुपर एआई बना रहे हैं जिसके लिए वे रियल मिशन डेटा चाहिए था? विशेषज्ञों का मानना है कि मस्क की असली चालाकी थी नासा की छतरी के नीचे स्पेसएक्स को लीडर बनाना। सुनीता विलियम्स का मिशन भले नासा का था, लेकिन उसका कंट्रोल धीरे धीरे स्पेसएक्स के पास चला गया। जहां अमेरिका ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली, वहीं भारत के कई अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस मिशन को लेकर सवाल उठाए। डीआरडीओ और इसरो के कुछ अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में हमें एआई और प्राइवेट टेक्नोलॉजी के रोल को लेकर सतर्क रहना होगा। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं और इसलिए भारत में इस मिशन को लेकर काफ़ी भावनात्मक जुड़ाव था, लेकिन एलन मस्क की चालाकियों ने इस भरोसे को हिला कर रख दिया। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में जहां एक और तकनीक इंसानियत की सेवा में होनी चाहिए, वहीं जब उसे चालाकी और मुनाफे का जरिया बना दिया जाए तो सवाल उठते ही हैं। एक एलन मस्क ने अपनी एआई या नेटवर्क और डेटा तकनीकों से नासा की आंखों में धूल झोंकी, या फिर सब कुछ सिर्फ एक थ्योरी है? सच्चाई जो भी हो, सुनीता विलियम्स का यह मिशन हमें एक बड़ी सीख देता है। भविष्य में विज्ञान, सत्ता और नैतिकता एक का संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है एलन मस्क ने सच में चालाकी की है?